हाँ, इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ये बात की कि 3 साल 3.5 साल एक मुश्किल वक्त से गुजर, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ आया है, वो इसे संभल रही है। इन हालात में तरीके में तमाम एक साजिश के जरिए कामयाब होगी, उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। मैं सादा सा सवाल उठाता हूं कि ये 6-7 माह की अपनी परफॉर्मेंस का कोई एक काम आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, हम बता दें कोई एक अच्छा काम इन्होंने किया हो। 1100 अरब रुपए की चोरी बचाई नैब तरमीम करके, 1100 अरब रुपए का खजाने को टीका लगा, ईवीएम्स खत्म की, अजीम पाकिस्तानी ओवरसीज का वोट खत्म किया। इन 3 कामों के अलावा कुछ चौथा काम बता दें जबकि ये इन्होंने किया हो। हाँ, चौथा काम जो इन्होंने बड़ा जबरदस्त किया, आप जैसे सहाफियों को बहादुर जो हक और सच पे खड़े हैं, FIRs काटी, इनके पास जवाब है कि अरशद शरीफ शहीद के ऊपर 16 FIRs बगावत और गद्दारी की इनकी हुकूमत ने काटी। क्या वो गद्दार था? क्या वो रियासत का बागी था? साबर शाकर का क्या कसूर था? अयाज मीर का क्या कसूर था? आप नाम लेते जाएं जिन एंकर्स को इन्होंने विक्टिमाइज किया, थ्रेट किया, इनकी हुकूमत में लोग जान बचाकर पाकिस्तान से भागे। इमरान खान के ऊपर FIRs काटी गई दहशतगर्दी की, हमारी लीडरशिप के ऊपर दर्जनों FIRs काटी गई। कोई प्रोग्रेस तो बताएं सिवाय FIRs काटने के। ये पर्चा सरकार है, पर्चा सरकार, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पे खड़ी है ये हुकूमत। जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी बैसाखियां निकाली तो आप देखेंगे कि इनका क्या हशर होगा। अगर ये आपको नजर भी आ गए कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं, बैठ के टॉक शो में बात करना, आपको लेके बात करना, ये बड़ा आसान काम है। आए ना आवाम के मैदान में, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? किस बात का खौफ है? हम तो एक आईनी डिमांड ही कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च को भी लेके आए हैं, तो एक ही डिमांड है ना कि मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाएं। और उसकी भी बुनियादी वजह यह है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। मुआशी तौर पे ये तबाह। अब एक अच्छा, मैं खोड़ो साहब के पास जाता हूँ, उनसे मैं जवाब लेना चाहता हूँ इस बात का, लेकिन उससे पहले आपने जो एक बात की कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सहारे हुकूमत में है। जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींचा ये हुकूमत में नहीं रहेंगे, तो आप लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है ना? मैं तस्लीम करता हूँ, पहले दिन से हमारे पास तो अक्सरियत ही नहीं थी। हमारे पास ये जो रेंटेड, तो फिर बात यह है कि अगर आप भी सवाल ले लेना उस्मान डार साहब, अगर आप लोग भी फिर उसी दरवाजे से आए थे और उन्हीं के सहारे आए थे और उन्हीं के कंधों पे बैठ के आए थे और उन्हीं के कंधों पर बैठ के आपने 4.25 साल दौरे हुकूमत गुजारा है अपना, तो अब किस मॉरल ग्राउंड पे आप इन पे तनकीद कर रहे हैं? नहीं, देखें, एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि इमरान खान के पास तो पहले दिन से ही सादा अक्सरियत नहीं थी। हमारे पास तो 172 पूरे नहीं थे ना, 2/3 मेजॉरिटी तो बात का मैटर है। तो ना बनाते हुकूमत, जिस तरह से भी ये इत्तेहादी आए, ना बनाते हुकूमत भाईजान, ऑपोजिशन में जाके बैठ जाते ना। और अगर बना ली और एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट से बनाई, तो फिर आज इन पे क्यों तनकीद कर रहे हैं अगर इन्होंने भी वही काम कर लिया जो आपने काम किया था? तो देखिए, इन पे तनकीद इस बात की है कि जो ये आलमी साजिश के जरिए आए, जिस तरह से हमारे 25 MNAs को सिंध हाउस में बुलाकर बकरा मंडी हुई, हमने तो कोई खरीदो फरोख्त नहीं की ना, हमने तो कोई जोड़ तोड़ नहीं की। किस तरह से पंजाब हुकूमत में इन्होंने पंजाब हुकूमत खत्म की, किस तरह से पंजाब में तो अगर मैं आ रहा हूँ खोड़ो साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो आप कहते हैं कि चलें ये भी, अगर फिलहाल मैं आपकी बात दुरुस्त मानूं कि खरीदो सर, मैं आ रहा हूँ खोड़ो साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपको मुकम्मल टाइम दूंगा, फिक्र ना करें, मैं आपको आई विल गिव यू एम्पल टाइम सर। मिसाल है, आप कहते हैं कि जी खरीदो फरोख्त हुई और फिर साजिश हुई, और इसी तरह हुकूमतें जाती हैं। तारीख गवाह है उस्मान डार साहब, हुकूमतें जाती साजिशों के जरिए से ही हैं, ऐसी बैठे बैठे तो नहीं चली जाती ना। आप अब महलात में साजिशें तो होती हैं, इक्तदार में जो बैठा होता है उसके खिलाफ साजिशें होती हैं, हुकूमतें जाती तो ऐसे ही हैं। लेकिन अगर ये इस तरह आए थे और कोई खरीदो फरोख्त हुई थी, तो वो लोग जो आपके साथ बैठे थे इत्तेहादी, जिनके सारे फिर आप 4.25 साल हुकूमत में बैठे रहे, उनको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो एडजस्ट किया गया ना। तो ये गलत हैं, आप दुरुस्त हैं, या फिर दोनों गलत हैं? देखिए, मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, चले आपकी बात को आगे ले जाता हूं। या तो एहतशाम इन्होंने 7 माह में डिलीवर किया होता ना, कुछ भी महंगाई की होती, बेरोजगारी नीचे ले आते, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर कर देते, इसहाक डार साहब तक आगे सारे फार्मूले लगा ले, गरीब को तकलीफ नहीं मिला इस मुल्क में ना, मुआशी कत्ल हुआ पाकिस्तानियों का, बद से बदतर तरीन हालात इन्होंने किए हैं। तो कोई चीज बेहतरी की तरफ हो ना।
आपका तो वो कॉन्फिडेंस, तनकीद तो आप पे भी होती है ना डॉक्टर मैंने साहब। आपके सामने एक सर्वे अभी रखी है, अभी आपकी बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस शेकअप हो चुका है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मौजूदा दौरे हुकूमत में जो महंगाई और बाकी जितने भी मामला थे वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए उससे जो कि आपके दौरे हुकूमत में थे, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में भी जो कुछ हुआ वो पिछले दौरे हुकूमत के मुकाबले में काफ़ी बड़ा बिगाड़ था। तो ये तनकीद तो आप पे भी थी। तो अगर मिसाल के तौर पर बुरी परफॉर्मेंस जो है, अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो चोर रास्ते से आने वाले दरवाजे को जस्टिफाई कर देती है, तो अच्छी परफॉर्मेंस तो आपकी भी नहीं थी। देखिए, इनको ना 75 साल तारीख में कोरोना का पेंडेमिक का किसी को सामना हुआ, सैलाब आ गया, सदियों में इन्हें सैलाब मिल गया, सैलाब। अल्लाह अकबर। ये अभी आ रहे हैं ना, 6 माह पहले तो सैलाब नहीं था ना, 1 माह पहले ही सैलाब का इन्हें सामना करना पड़ा है ना, उसमें भी ये कहाँ नजर आए हैं? चले सिंध हुकूमत कहाँ थी सैलाब? चले सिंध हुकूमत वाले दाल मार्च रोकने के लिए सिंध से पुलिस तो भेज रहे हैं, लेकिन वही पुलिस इन सिंध के अजीम लोगों को बचाने के लिए कहीं नजर नहीं आई। मौजूदा इलेक्शन कमीशन तो एक इनका पॉलिटिकल विंग बना हुआ है। आप उनके हालिया फैसले देख लें, तमाम के तमाम फैसले उठा के देख लें, एक पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, इनके खिलाफ हम फॉरेन फंडिंग का केस लेके गए हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सत्तू पी के सो रहे थे शाम, पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग पे। इमरान खान के पे तो बड़ी फुर्तियां दिखा रहे थे, बड़ी तेजियां दिखा रहे थे, इनकी दफा कंबल लेके सोए हुए हैं। एक और फुर्ती इसी तरह सुन लें, सेनेट में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई एक्शन लिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक और सिंध हाउस में। एक सेकंड मुझे साहब, देना, जरा इलेक्शन कमीशन की बात छिड़ी है। नहीं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये ऐड कर लें कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे का रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को इरसाल कर दिया है। तोशा खाना में रेफरेंस भेज दिया है कि फौजदारी मुकदमा चलाए इमरान खान में, क्योंकि तोशा खाना में उन्होंने करप्शन मुझे कोई सरप्राइज नहीं हो रहा आपकी बात सुन के। हम ये सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन से। मेरे लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये कोई शॉकिंग न्यूज नहीं है। इससे भी बड़ी खबरें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। ये एक ही एजेंडे पे है, और वो एजेंडा है पीडीएम हुकूमत का, कि किस तरह से हमने इमरान खान को अगले इलेक्शन में बाहर रखना है। बार ये अजीम पाकिस्तानी बाहर निकल रहे हैं, उसके बावजूद इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन को मैं एक बात करना चाहता हूं। जी बताइए। मैं एक बात करना चाहता था। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कहा गया कि फलां को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाओ, और मैंने बना दिया। ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मुकर्ररशुदा हैं इमरान खान के खुद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान वाज अपॉइंटेड ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ इमरान खान का दिया हुआ एज अ प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान बार-बार कह चुके हैं। एक मिनट सर जी माफ कीजिए, माफ करना बाबा माफ करो यार, बात सुनो ना। खुद अखबार में कहा है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि इसको लगा दो, मैंने लगा दिया। उसने खुद कहा है यार। तो मैं भी यही बात कह, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा इसे मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया, मेरी बड़ी गलती है, मेरी बड़ी गलती है। तो फिर मैं क्या बोल रहे हैं आप आप किस तरह से बोल रहे हैं कि इमरान खान फेयर था? आप किस तरह से कह रहे हैं कि इमरान खान मेरिट का ख्याल करता था? नहीं करता था, यही तो मैं कह रहा हूं। चलें जवाब ले लें उनसे। जी डॉक्टर साहब, जी बताएं फरमाइए। देखिए एहतशाम, ये एक तरफ उसी बात को इंडोर्स कर रहे हैं इमरान खान की, जो वो कह रहे थे कि आपकी हर बड़ी तैनाती में फैसले करवाए जाते थे जब अपोजिशन लीडर एक पेज पे नहीं आ रहे हैं, एक नाम पे हम नहीं मुतफिक हो रहे, हुकूमत और अपोजिशन, इलेक्शन कमीशन हो, जो भी एक दीगर हमने सेटअप बना रखा है, तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल अदा करती है, माजी में भी करती रही है। अब जब तक आप किसी के साथ काम नहीं करते हैं, आपको क्या अंदाजा होगा ये शख्स कैसा है? हमें थोड़ी पता था कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन इस तरह का मिलेगा या जिस तरह के फैसले आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हमारे हक में फैसले करें, हम ये कह रहे हैं हक और सच पर मबनी फैसले करें। यूसुफ रजा गिलानी पकड़े गए रंगे हाथों, क्या हुआ? कोई फैसला नहीं आया। सिंध हाउस में बोलियां लगी, एमएनए वहां गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सेनेट में शो ऑफ हैंड से कहा करप्शन खत्म हो जाएगी, ये बकरा मंडी खत्म हो जाएगी, जमीर फरोशी खत्म हो जाएगी, सोए रहे। मकसद इनको जल्दी थी या इनकी फुर्तियां देखनी थी ना आपने, तो वो आपको 10 इलेक्शन में नजर आएंगी।
जहां रात के 3 बजे भी ये इलेक्शन कमीशन जाके प्रेस रिलीज दे रहा था, चीफ सेक्रेटरी से को राब्ता कर रहा था, आईजी को कर रहा था। सिंध में तो पोलिटिशियनों को आग तक लगा दी गई, तब ये इलेक्शन कमीशन कहां था? बैलेट बॉक्सेस उठा के ले गए, तब ये इलेक्शन कमीशन कहां था? अभी हालिया मलीर में जो इलेक्शन हुआ है, जहां खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है धांधली हुई है इमरान खान के खिलाफ, वहां इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया है? तो ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये सिलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ फैसले देना है। अगर इस इलेक्शन कमीशन में थोड़ी सी इखलाकी जरूरत है इसके पूरे अमले में, तो ये पीएमएल पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग का फैसला सुना है। पता चल जाएगा कौन को कि हमने तो फिर भी 40,000 से ज्यादा का डेटा दिया है रजिस्टर्ड डोनर्स का। इनके पास तो 40 लोग नहीं है जो बता सकेंगे इनकी पार्टी चल के ऐसे रही है। मार्क सीगल अमेरिका से लेके उसामा बिन लादेन तक की तो किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिस तरह ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले अपने पार्टी के माली मामले बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब।